महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल पर। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। दो आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। मराठा आरक्षण के बारे में सभी हमारी उप समिति की बैठक थी। उप समिति के सभी मेंबर थे और सभी अधिकारी थे, एजी थे, और जो मागास वर्ग आयोग है उसके निरगुड़े जी थे, जस्टिस शिंदे जी थे, और सभी लोग आज बड़े पैमाने पर चर्चा हुई है। सब पॉजिटिव चर्चा हुई है और इसमें जस्टिस शिंदे सर की जो कमेटी है उन्होंने प्रथम रिपोर्ट जो है सादर किया हुआ है। कल हम कैबिनेट में रखेंगे और उसके ऊपर हमारे महसूल मंत्री जी आगे के जो कार्रवाई के निर्देश है अपने लोगों को देंगे, महसूल विभाग के। ये एक निर्णय हुआ है और इसमें दूसरा एक निर्णय ऐसा हुआ है जो जस्टिस है भोसले साहब और गायकवाड़ और शिंदे, जस्टिस शिंदे, इनकी एक कमेटी गठित की गई है एडवाइजरी कमेटी के रूप से। वो सरकार को भी गाइड करेगी और मागास वर्गीय आयोग को भी मदद करेगी। ऐसा एक भी निर्णय हुआ है। एक सीनियर एडवोकेट का जो है सीनियर काउंसिल का एक टास्क फोर्स जो गठित किया है उसे ये जो कमेटी के लोग हैं ये मदद करेंगे। उनके साथ एक जल्दी बैठक होगी। और जिन्होंने जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब जो आरक्षण दिया था और वो जब चैलेंज हुआ हाईकोर्ट में तब कई इस मराठा आरक्षण में जिन्होंने काम किया, जो तज्ञ लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके साथ भी बैठक वहां पर करने का फैसला किया है ताकि वो भी अपनी कुछ सुझाव दे सकते हैं। और इसके बाद जो जस्टिस शिंदे कमेटी का अभी मैंने कहा कि अहवाल सबमिट कर रहे हैं और उनको जो मोहलत उन्होंने मांगी थी 2 महीने की, क्योंकि उनसे उनकी कमेटी बहुत ही डीपली काम कर रही है और जो एविडेंस है जो पुराने वो ढूंढ रही है और इसलिए उन्होंने 2 महीने का समय मांगा। इसमें उनका कहना है कि और कुछ जो पुराने दस्तावेज है, पुराने जो पुरावे हैं वो मिलेंगे तो और ज्यादा मराठा समाज को न्याय मिल सकता है। इसलिए उनको कहा कि 2 महीने दिए हैं लेकिन जल्द से जल्द अपना अंतिम अहवाल भी वो सादर करे, ऐसी विनती उनसे हमने की है। ये एक तरफा हुआ है। उन्होंने 1,70,00,000 लोगों के कागजात देखे हैं। उसमें से 11,530 पुरानी जो नोंद है, पुराने जो उनके एविडेंस है वो मिले हैं उसमें, जिससे मराठा समाज को निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मराठा आरक्षण जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जमाने में हम लोग साथ में ही थे, सब चंद्रकांत पाटिल जी है, हम लोग सब थे, और वो जो हाईकोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो हाईकोर्ट में उसको प्रोटेक्ट किया, हाईकोर्ट ने कंफर्म किया और दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में वो रिजेक्ट हुआ। अभी वहां पर जो हुआ है, जो त्रुटियां है, जो खामियां सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो मराठा समाज बैकवर्ड कैसे है ये जो एम्पिरिकल डेटा जो है वो कलेक्ट करने का काम शुरू है। जो बैकवर्ड कमीशन है, निरगुड़े जी है, उसकी कमेटी काम करेगी। और दूसरी बात, जो ये जो कमेटी हमने गठित की है, जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़, जस्टिस शिंदे, ये कमेटी जो है सरकार को भी मार्गदर्शन करेगी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर, और इनको भी जो बैकवर्ड कमीशन है उनको भी मदद करेगी। ऐसा ये तय हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण रिजेक्ट हुआ है इसके भी कई कारण हैं, लेकिन आज मैं इस राजनीतिक मुद्दे को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो पिछले सरकार का फेल्यूर है इतना तो मैं जरूर कहूंगा। और वहां पर जो त्रुटियां खामियां है वो जो है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, इसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन में जब हमें सुप्रीम कोर्ट मौका देगा तो वो जो एविडेंस है, जो मराठा समाज कैसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये साबित करने का काम
हमारी ये तज्ञ जो सीनियर काउंसिल है और ये बाकी लोग जो है अभी जो मैंने नाम लिए हैं वो मदद करेगी। और मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मराठा आरक्षण जो है समाज को देना है वो नियम के अनुसार जो टिकने वाला, जो कानून के दायरे में बैठने वाला ये आरक्षण देना, ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ सरकार के माध्यम से कि सरकार पूरी तरह इस मराठा समाज को आरक्षण देने में पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो मनोज जरांगे पाटिल और उनकी जो टीम है उससे भी अनुरोध है कि हमें भी उनके तबीयत की, उनके आरोग्य की चिंता है। उन्होंने ये जो अनशन है इसे हमें सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। सरकार को अगर समय देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत ही बड़ा एक निर्णय लोगों को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद हमने रखी है। और आज राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो दुर्दैवी घटनाएं घट रही है, इसे भी रोकने की आवश्यकता है। मराठा समाज के पिछले जब मोर्चे निकले थे, पिछले समय जब आरक्षण दिया था तो 58 मोर्चे निकले थे, लाखों लोग रास्ते पे आए थे, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन देखा गया और उसमें पूरे देश ने उसकी नोंद ली और पूरे देश ने एक महसूस किया कि मराठा समाज एक शिस्तबद्ध पद्धति से एक शिस्तप्रिय समाज है। ये लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखने में बहुत ही मदद करने वाला है, ऐसा अनुभव है। और इसलिए अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं, एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये सभी लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। और हम लोग किसी को भी इस मामले में, मराठी में मैं कहूँगा की कोणाची फसवणूक, कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही। म्हणजे वेळेवर वेळ काढूपणा बिलकुल आम्ही करणार नाही। जे देणार ते टिकाऊ आणि नियमात बसणार आम्ही देणार आहोत। त्यामुळे मराठा समाजाने देखील त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे, टोकाचं पाऊल उचलू नये, अशा प्रकारची भूमिका जे आज चालू आहे। आज मराठा समाजातले नेते मराठा समाजाला आंदोलन देण्यासाठी प्रयत्न करतायत, परंतु त्यांनाच गावबंदी सारखे याला सामोरं जावं लागतंय आणि अशा प्रकारचं हे राज्याच्या हिताचं नाही। समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचा काही लोक प्रयत्न करतायत, याची देखील दखल मराठा समाजाने आणि मराठा नेत्यांनी या संघर्षातल्या घेतली पाहिजे आणि सरकारला वेळ दिला पाहिजे। एवढीच माझी विनंती आहे, एवढंच माझं सगळ्यांना आव्हान आहे।